ये मैं वीडियो के हुक के लेकर आऊँ, सॉरी। ये कहानी एक बहुत ज्यादा बदकिस्मत डॉक्टर के बारे में है जो कि काफी ज्यादा बुरी किस्मत के साथ था, क्योंकि इसने अपना एक हॉस्पिटल खोला और कोरोना वायरस आ गया और स्पेसिफिक इसके ही हॉस्पिटल से वो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ और इसके जितने भी मरीज थे सारे निपट गए, जिसकी वजह से कुछ बंदों ने पोस्ट डाल दिया कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक कर्स्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे जाने से कोई भी मर जाएगा। इसने तो ये भी लिख रखा है कि ये तो कोरोना वायरस का ठिकाना है और इसी बात को लेकर के मतलब सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल वाले मतलब ध्यान नहीं रखते अपने पेशेंट्स का और इसी वजह से इसकी हॉस्पिटल की पूरी रेपुटेशन खाक में मिल चुकी है। और ये ओनर है तो इसकी ही सारी जिम्मेदारी है, ऐसा ही काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं। मतलब इस हॉस्पिटल के बारे में तो सवाल उठा ही रहे हैं, बाकी तो और गवर्नमेंट ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ दिया। लेकिन जो कमेंट में बंदे थे वो इसको हर दिन ही गालियाँ देते हैं, वो भी गंदी गंदी। और इस बंदे की पूरी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। किसी भी डॉक्टर को पूरे रेपुटेटेड होना चाहिए, लेकिन ये इसके पास तो कोई भी रेपुटेशन नाम की चीज नहीं बची। अब इसके पास मतलब कोई भी इज्जत नहीं है, तो इसे अपनी इज्जत बनाने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो बंदा सोचते हुए जा रहा था कि इसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता और इसने पी रखी होती है, ब्रिज से पार कर रहा होता है, तभी इसका पैर मतलब लड़खड़ा जाता है और मतलब ये अपना सूले साथ से दाब लेता है और वो वहां से गिर जाता है। ये अपने आप को बचा भी नहीं सकता क्योंकि इसने पी रखी है और ये सीधा ही सीधा गिर चुका है। और वो जिस तरीके से पानी में गिरता है उसे तो जिंदा बचने की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो उम्मीद रखता है कि वो बच जाएगा। लेकिन वो गिरता है, उसके सर पे चोट लगती है, सारे शरीर पे चोट लगती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो टपक जाने वाला है। वो सोच रहा होता है कि मेरी इतनी बुरी टाइम पे मौत हो रही है, मेरी रेपुटेशन तो वैसे भी खराब थी, अब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें होंगी, इसके बारे में ना ही टिप्पणी करे तो ही अब ये मरने वाला है, इससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमें पता है ये वापस से रिकार्नेट। उसके बाद इसके सामने काफी सारे विंडोज शो होने लग जाते हैं जिसपे कि लिखे हुए होते हैं कि यहाँ पे अब तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलेंगी जिसके द्वारा तुम काफी सारे सर्वेंट्स को समन कर सकते हो। अब देखो एचपी पॉइंट से होगा क्या और इसका मतलब क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता, तो आप लोगों के साथ ही में आगे तक देखते चलते हैं। चलो आगे पता चल जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान अभी यहाँ पे नहीं है, लगता है इसके पिछले वाले जन्म का अभी तक नशा नहीं उतरा है। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे धीरे करके मतलब खुलने लग जाती है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को सामने की तरफ एक बंदा दिखाई दे रहा होता है, वो बंदा मुझे थोड़ा सा भूत की तरह दिखाई दे रहा है वैसे तो, लेकिन वो और कोई नहीं, वो इंसान है। उसके बाद वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि ये शायद एक हॉस्पिटल है, लेकिन थोड़े अच्छे से देखने के बाद इसे पता लगता है नहीं ये हॉस्पिटल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक एक सामान को काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। इस चीज को नोटिस करने के बाद वो अपने सर्वेंट की तरफ देखता है जहाँ पे कि उसका सर्वेंट रो रहा था, मतलब बहुत गंदी शक्ल बना के, और वो सर्वेंट कह रहा होता है कि प्रिंस आप ठीक है, मुझे बहुत खुशी है आपको देख के। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या बक रहे हो तुम हो कौन और ये बताओ तुम खुश क्यों हो रहे हो। ये सर्वेंट एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये काफी समय से प्रिंस का इलाज कर रहा था और जब प्रिंस होश में आया तो ये पहचान ही नहीं रहा और ये बात उसे परेशान करने लग जाती है। इसी वजह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है और बताता है कि मेरा नाम है पीरू और मैं आपका फिजिशियन हूँ, मतलब पर्सनल फिजिशियन। जब से बेहोश थे तब से मैंने ही आपका इलाज किया और आज जाकर के ये इलाज सक्सेसफुल हुआ है। ये सब सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं है, ये बंद झूठ बोल रहा है और ये सोच रहा था कि ये सारी चीजें इसके साथ मजाक हो रही है। इसके हिसाब से ये सारी एक मूवी की सेट है और यहाँ पे इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पीरू को आदेश देता है कि जा तू मेरे लिए पानी लेके आ। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये आदेश देता है पीरू 1 सेकंड के अंदर ही पानी भी लेकर के आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही है। ये जो पीते हुए सोच रहा होता है कि ये जो गिलास में इसने मुझे पानी दिया ये गिलास ही मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब पुरानी और उसे पकड़ा ही होता है तो वो समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा महंगा गिलास हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर पानी पीते हुए मतलब देखता है साइड में तो उसे एक कांच दिखती है जिसमें उसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, जो देख करके वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में जो आदमी दिख रहा है वो ये नहीं और वो कहने लगता है ये हैंडसम आदमी ये तो मैं नहीं हो सकता, ये तो साथ से जो वॉइस ओवर कर रहा है उसकी शक्ल है वही इतना हैंडसम है। बैक टू द टॉपिक। ये खुद को देख करके परेशान हो गया होता है और अगले ही 2 सेकंड में वो खुश भी हो जाता है क्योंकि ये इस आदमी को जानता है, मतलब इस प्रिंस को जानता है क्योंकि इसने इस नॉवेल को पढ़ा था, वही नॉवेल में ये आ चुका है और नॉवेल का नाम था एम्पायर ऑफ यून ब्लेड। लेकिन इस नाम में कुछ भी खास नहीं है, खास है इसके नाम में और इसका नाम है लचिन एंड्रियो बेग्नाटो। क्या रे एड़ो दिमाग की बत्ती जली क्या? बेग्नाटो मतलब कि एक पूरा सिटी है भाई जिसका मतलब ये प्रिंस है, ये इसकी भी दिमाग की बत्ती जल चुकी है और इसे याद आता है कि ये जब रात को मतलब मरने वाला था उससे पहले ये एक नॉवल पढ़ रहा था और शायद से ये उसी नॉवल के अंदर पहुंच चुका है जो नॉवल ये पढ़ रहा था और मैंने आप लोगों को एड़ा कहा उसके लिए सर इसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता, इसलिए ये अपने सर्वेंट से कहता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो वो कहता है बिल्कुल हाँ सर। तो वो कहता है कि अपने हाथ को 190 डिग्री पे घुमाओ और मेरे को रख के एक थप्पड़ मारोगे प्लीज क्या? और ये बात सुनते ही बैरियो का दिमाग एकदम से
फिर जाता है, वो पागल हो जाता है, कहता है कि ये क्या क्या है भाई, ये पागल चुका है क्या, ये प्रिंस है कि नहीं है। और सर्वेंट बताता है कि मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, तो वो खुद को ही थप्पड़ मार लेता है, वो भी रख के भाई, और वो खुद को ही मार के चिल्ला देता है। उसके बाद भाई मतलब उसके काफी ज्यादा चोट लगी होती है, तो वहाँ पे सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लचिल उस टाइम पागलों की तरह हंस रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा वो खुश होता है, और खुश होते हुए कहता है कि वाह मेरी लाइफ तो अब बदल चुकी है। असल बात ऐसी है कि ये जो अपने पुराने वर्ल्ड में था, जब ये डॉक्टर था, इसके पीछे ना मतलब काफी ज्यादा कर्जे थे, मतलब इसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जे थे, जिसकी वजह से इसके पीछे मतलब काफी ज्यादा बंदे पड़े हुए थे। इसकी क्लिनिक बंद हो चुकी थी ना कोरोना वायरस के चलते, इसीलिए तो इसके पीछे कर्जे हो चुके थे काफी ज्यादा। और यहीं पे इसी खुशी का राज भी पता लगता है, क्योंकि इसने रिकार्नेशन पा लिया है, तो ये अभी दूसरे वर्ल्ड में है, और इसे इसके ऊपर मतलब अभी कोई भी कर्जा भी नहीं, साथ में ये प्रिंस भी है, तो इसके तो मजे ही मजे हैं भाई। और ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए भी खुशी का कोई भी मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना, भगवान ने इसके लिए सब कुछ डिसाइड कर रखा है। इसकी बुरी किस्मत अभी से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये थक जाता है, ये थक के गिर जाता है बेड के ऊपर, ये उसके बाद वो सोचने लगता है अरे मैं थक कैसे चुका, मैं थक तो नहीं सकता। फिर इसे याद आती है नॉवल, क्योंकि लचिल जो था मतलब मेन कैरेक्टर यहाँ का, वो 22 साल की उम्र में ही मर जाता है, क्योंकि बचपन से ही इसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर था, और बीमारी से काफी ज्यादा ग्रसित था ये बंदा, मतलब एक बीमारी जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तो तीसरी आ जाती, जिसकी वजह से इसकी पूरी शरीर मतलब पूरा शरीर का एनर्जी खत्म हो चुका था, और ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसी वजह से इसका शरीर कमजोर पड़ गया था। और उसके बाद ये पूछता है मतलब बैरू से कि बैरू मैं कितने साल का हो चुका, तो वो कहता है आप 21 साल के हो चुके हो मास्टर, 22 साल में तो ये मरने वाला है। तो ये सोचता है अपने मन में मेरे तो अलग गए। उसके बाद वो सोचता है कि भाई मैं तो 1 साल के बाद ही मरने वाला हूँ, मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ 1 साल की है। इसकी पूरी खुशी तो उड़न-छू हो जाती है, और ये काफी ज्यादा परेशान होता है, परेशानी होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि 1 साल की ही जिंदगी बची है भाई। और ये सोच रहा होता मैं तो यहाँ का प्रिंस हूँ, और इन्होंने काफी ज्यादा जोर लगाया होगा मुझे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पा रहे। ये कितने निकम्बे हैं, मतलब इन्होंने जोर लगाया होगा लेकिन तो बट फिर भी इसको ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है कि इसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। और ये सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने टाइम पे होता तो मैं अपने आप को जरूर से बचा लेता, क्योंकि मुझे अभी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तभी ये अपने आप को शीशे में देखता है, जहाँ पे कि इसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है डॉक्टर वाला। तभी इसके दिमाग में ट्रिगर होता है अरे मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ, तो मुझे और कोई भी अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ही अच्छा डॉक्टर हूँ। उसके बाद वो कहता है कि जाओ मेरे लिए नीडल्स लेके आ जाओ बीरू, छोटे हो या बड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नीडल चाहिए। तो वो जल्दी से जाता है और मतलब काफी सारे नीडल्स लेकर आ जाता है। जितने देर में बीरू ये सारी कामें करता है, तब तक में यहाँ पे लचिल ने अपनी मतलब हार्ट बीट और बीपी को नाप लिया होता है, और उसे पता चलता है कि उसका शरीर का मतलब हर एक चीज काफी ज्यादा हिला हुआ है, मतलब कि इसे अपने शरीर को ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगी। तो सारे नीडल्स को फैला देता है और देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही नीडल है जो कि उसके काम की है, मतलब एक साइज की है, अच्छी साइज। उसके बाद उस नीडल को वो गर्म करने लग जाता है। तभी बीरू पूछता है कि आखिरकार ये इस नीडल का आप क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं इसे अपने शरीर के अंदर घुसाऊंगा। तो वो कहता है नहीं सर आप ऐसा मत करो प्लीज, समझ नहीं आ रहा कि आप अपने ही शरीर में इस नीडल को घुसाएंगे। तो कहता है लेकिन नहीं मैं यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। और वो ना यहाँ पे लिटरली लचिल का पैर पकड़ लिया होता है कि मैं आपको अपने मतलब चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मतलब ये काफी ज्यादा वफादार है भाई नौकर। और रोते हुए कहने लगता है मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको मतलब उठा दिया ना, आप सोए हुए थे, तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, विश्वास कीजिए, आपको खुद को चोट पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बचा दूंगा, आप जग चुके हो तो मैं आपको जिंदा कर दूंगा सर, प्लीज सर अपने आप को चोट मत। उसके बाद लचिल बीरू को समझाता है कि अरे बेवकूफ मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ चुका है, और मेरे ऊपर तुम विश्वास रखो, तुम बस देखते जाओ, मैं अपने आप को जिंदा बचा लूंगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ सकती है। ये बात सुनने के बाद पीड़ू मान जाता है, पीछे की तरफ को जाकर के खड़ा हो जाता है। इसके मानने का कोई भी मन नहीं होता है, लेकिन इसके प्रिंस ने बोला होता है तो ये ऑर्डर समझ के खड़ा होता है चुपचाप से। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस शुरू होता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ मतलब लेट चुका होता है पूरे बेड के ऊपर, और उसके बाद वो मतलब ये अभी यूज करने वाला उस एक्यूपेंचर टेक्निक को, ठीक है, वो अपने शरीर के अंदर लंग्स के पास उस नीडल को लेके जाता है, मतलब कि पॉइंट करता है जहाँ पे उसे गोपना था, और वो वहाँ पे ले जा करके मतलब प्रेस करता है वहाँ पे, तभी वहाँ पे हमको दिखता है कि इसका जो लंग्स है वो काम करना शुरू हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तुम्हें एचपी पॉइंट मिली है, और हमें यहाँ पे ये भी बात पता लगती है कि इसके शरीर के हर एक पार्ट के अंदर बीमारी है, और उसे ठीक करने के बदले में इसे एचपी पॉइंट्स मिलेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि लचिल अपने बीमारी को मतलब उसके शरीर के अंदर हर एक जगह पे मतलब बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी को जैसे ठीक करता जाएगा धीरे धीरे करके, वैसे इसे एचपी पॉइंट्स भी मिलेंगी, और उस एचपी पॉइंट्स की मदद से ये किसी को भी समन कर सकता है, वो भी इजीली। और उसने अभी जस्ट अपना लंग्स ठीक किया, जिसके कारण उसे 100 एचपी पॉइंट्स मिल चुके होते हैं। लचिल ने इस विंडो सिस्टम को पहली बार देखा, इसलिए वो तुरंत ही पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो सिस्टम भाग जाता है, मतलब भाग नहीं जाता, मतलब उसे पकड़ा नहीं जा रहा होता है। बैरू देख के कह रहा होता है कि ये पगला चुका है क्या। बैरू को लगने लग जाता है कि उसने जो टेक्निक यूज की थी वो फिर विफल रहा, और वो उसके दिमाग के ऊपर असर करने लग चुका है, और रोते हुए कहता है मेरा बॉस आखिरकार पगला चुका है।
उसके बाद ये भूतों के ऊपर एग्जाम लगाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइंस की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है नहीं, तो इनके ऊपर मतलब जो भी कोई बीमारी होती है तो किसी ने कारण किया है, किसी भूत ने किया है करके, तो ये यहाँ पे हमारे ब्रेन के टेस्ट सोचने लग जाता है ये क्या बेवकूफ़ी है। उसके बाद वो अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और वो अपने शरीर में भी घोपने लग जाता है, क्योंकि इसे अपने मतलब एचपी पॉइंट्स और भी चाहिए और उसके शरीर को भी तो ठीक करना है, और अपने एक हाथ के ऊपर परफेक्टली सब जगह पे एक्यूपेंचर कर देता है कि उसका एक हाथ तो ठीक हो जाए। वैसे तो ये इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, क्योंकि अभी इसने जो मतलब एक्यूपेंचर किया था अपने हाथ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, लेकिन ये जो हाथ पे है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी करता है। और वो पिछली दुनिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूपेंचर एक्सपर्ट था, वही वाली मतलब सारी दिमाग की मतलब उसकी शक्तियाँ यहाँ पे काम आ रही है। हाथ ठीक होता है और इसे 500 एचपी पॉइंट मिल जाती है, और वो सिस्टम बताता है कि तुम इससे कुछ भी स्किल्स खरीद सकते हो चाहो तो। लचिल खुश होते हुए कहता है बताओ मैं कितने स्किल्स खरीद पाऊंगा, तो वो कैलकुलेट करने के बाद सिस्टम कहता है कि एक। इसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि फैमिली देखती है वरना ऐसी ऐसी गालियां देता। उसका सिस्टम विंडो से उसको स्किल्स दिखाने लग जाती है जो भी इसके पास है, तो वो मतलब जो सबसे टॉप पे था वो वाला स्किल खरीद लेता है, जिसके कारण इसके 500 कॉइन्स खर्च हो जाते हैं और 100 कॉइन्स बचते हैं। उसने जो अभी स्किल खरीदा उसका ये फायदा है कि वो अपने शरीर को अच्छे तरीके से मतलब देख सकता है 3D एनिमेशन की तरह। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे कि उसे बताया जाता है कि वो अभी F रैंक के अंदर पहुंच चुका, मतलब F रैंक के ऊपर पहुंच चुका है, और उसके शरीर का पूरा बायोडाटा दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे। और ये भी बताई जाती है कि 22 साल में इसकी मौत हो जाएगी, और इसका 22 साल 3 महीने बाद होने वाला है, तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद वो तुरंत ही अपने एक्यूपेंचर मतलब टेक्निक्स को काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से विंडोज सामने आती है और उसके बाद दिखाती है कि उसका एक दिन और प्लस हो चुका है। तो उसके दिमाग में ये जाता है कि हाँ मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे धीरे धीरे करके दिन प्लस हो रहा है, तो मैं ऐसा जल्दी जल्दी करूंगा तो मेरे दिन और भी ज़्यादा प्लस होंगे और मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा ये। उसके बाद वो जल्दी से दूसरी तरफ भी यूज करने लगता है, लेकिन इसके बाद मतलब नेगेटिव होता है और इसका मतलब मुंह से खून निकल जाता है, और सिस्टम बताने लग जाता है कि देखो तुम पहले ही काफी ज्यादा एक्यूपेंचर टेक्निक का काफी ज्यादा यूज कर चुके हो, तुम अब इसका और यूज नहीं कर सकते वरना तुम टैप बोल जाओगे। तो वो सिस्टम से कहता है ठीक है फिर मैं इसे कल कर लूंगा, तो वो कहता नहीं। सिस्टम बताता है कि अब ये तुम सीधा 3 दिन के बाद कर सकते हो। ये तो शॉक्ड होता है, लेकिन फिर से सिस्टम बताता है कि इस एक्यूपेंचर टेक्निक से तुम अपने आप को एक दिन के लिए बस हील कर पाओगे, और उसके बाद मतलब बाकी के जो तुम्हारे 2 दिन होंगे उस दिन तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए होगे और काफ़ी ज़्यादा निराश, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जैसा कि तुम्हें पहले दर्द होना चाहिए था वैसा ही तुम्हें दर्द होगा, और एक्यूपेंचर से सिर्फ तुम अपना एक ही दिन ठीक कर सकते हो। तो उसे समझ में आ जाता है कि आज का ही दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले 2 दिन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे जाने वाले हैं। तो वो समझ आता है कि 3 दिन में सिर्फ एक ही दिन होगा जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगा, वरना तो मेरी ज़िंदगी के एल लग चुके हैं। और वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, वो कहता है कि अगर मैं 3 दिन में ही सिर्फ अपने एक दिन को प्लस कर सकता हूँ तो मतलब 3 महीने हैं मेरे पास, तो मैं 3 महीने के बाद तक मैं मतलब मेरे पास 1 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे, मतलब मैं 4 महीने तक जी पाऊंगा। और वो थोड़ा सा सोच में होता है कि यार ये 4 महीने काफ़ी है मेरे खुद के बॉडी को इलाज करने के लिए। एक्चुअली ये तो खुद भी डॉक्टर है, लेकिन ये सोच रहा होता है कि मेरे पास मतलब कुछ भी उपकरण नहीं है, मेरे क्लिनिक में तो थे लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पे नहीं है, मेरे को अपनी नॉलेज की बदौलत ही मेरे को यहाँ पे कुछ उखाड़ना है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कैसे चीज़ है, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, ये सब भी मेरे को नहीं पता है, और उसे अपने पूरे लाइफ को बचाना है, वो भी इन सिर्फ 4 महीनों के अंदर। साफ सीधी बात बताएं तो भाई ये मांगा काफ़ी ज़्यादा बवाल है, क्योंकि ये एक प्रिंस भी है तो इसके जान के ऊपर तो पहले से ही खतरा थी, और इसका शरीर भी खराब हो चुका है। तो अब देखेंगे भाई अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट और बने रहना भाई। और हाँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, काश मैं कर पाऊँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो कर ही पाऊँगा, बट सब्सक्राइब करना प्लीज़ और लाइक भी।